बांग्लादेश में हो रही हिंसा और तख्तापलट के बाद अब वहां पर जो महिला टी20 विश्व कप होना था 3 अक्टूबर से लेकर जो शुरुआत होनी थी, अब उसके लिए कई ऐसे देश हैं और कई ऐसे देशों के कप्तान हैं जो खेलने से बांग्लादेश में मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करना गलत है। अगर किसी के यहाँ फाइनेंशियली चीज़ें मजबूत नहीं है तो वहाँ पर अचानक ऐसे चीज़ें करना सही नहीं होगा, पर सेफ्टी के नज़रिए से बांग्लादेश जाना अभी सही नहीं है। बांग्लादेश में एक्चुअली जो उनकी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए, कई लोगों की जान भी गई है, यहाँ तक कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। उसके बाद जब शेख हसीना ने इस्तीफा देकर दूसरे देश चली गई, इसके बाद नए इंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बनते हैं। उसके बाद चीज़ों को बहाल करने की कोशिश की जाती है। तब तक बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड होते हैं, उनका इस्तीफा ले लिया जाता है और सेना से टी20 विश्व कप कराने की रिक्वेस्ट की जाती है। एक लेटर लिखा जाता है सेना के नाम पर कि यहाँ पर टी20 विश्व कप जो विमेंस का होना है उसके लिए हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं। आईसीसी ने वैसे भी बांग्लादेश बोर्ड को डेडलाइन देकर रखी है कि आप जल्द से जल्द सोल्यूशन बताएं, नहीं तो फिर हम दूसरे देशों का भी रुख कर सकते हैं। अब इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिजा हेली जो है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में क्रिकेट खेलना अभी सही नहीं होगा। अभी हम और हमारी टीम यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश में जाकर खेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस तरह की वहां पर अस्थिरता है, जैसे चीज़ें हो रही हैं, वहां पर जाकर खेलना बिल्कुल भी ठीक फैसला मुझे नज़र नहीं आता है। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई फाइनेंशियली अगर वीक हो और इसके ज़रिए कमाई हो रही हो और यहाँ अचानक से ये चीज़ें हट जाए तो गलत बात ज़रूर है, पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यही सबसे सही फैसला है। लेकिन हम और हमारा क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के पूरा कांटेक्ट में बना हुआ है। अंतिम फैसला आईसीसी को लेना और मैं उम्मीद करती हूं कि आईसीसी वही फैसला लेगा जो हित में होगा, जो सभी क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं। आईसीसी ने भी अब एक नया प्लान तैयार किया। उन्होंने भारत से बात की, पर भारत ने साफ तौर पे मना कर दिया, क्योंकि अगले साल विमेंस वनडे विश्व कप होना है। तो जयशाह ने कहा कि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम डेस्परेट हैं, सारे विश्व कप अपने यहाँ कराना चाहते हैं, तो उन्होंने खारिज कर दिया। अब यूएई, श्रीलंका के साथ साथ जिम्बाब्वे, ये 3 देश हैं जिन्होंने रुचि दिखाई है कि भाई हमारे यहाँ पर विमेंस का टी20 विश्व कप कराया जाना चाहिए। अब बांग्लादेश में नहीं होगा तो फिर ये 3 देश पोटेंशियल बचते हैं जो एशियाई कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। अब आईसीसी को सोचना होगा कि कहाँ कराना है। यूएई में ऑलरेडी टी20 विश्व कप मेंस का हो चुका है 2021 में, जब भारत मेज़बान था, पर कोविड था बहुत ज़्यादा, तो फिर कराया गया था यूएई में। हालांकि मेज़बान तब भी बीसीसीआई था, पर शिफ्ट करा दिया था। तो हो सकता है कि यूएई पोटेंशियल देश बनकर निकले और वहीं पर विमेंस का भी टी20 विश्व कप इस बार देखने को मिले। ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन, हिंसा, अस्थिरता, इकोनॉमी है नहीं। सिक्योरिटी की बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है कि सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, क्योंकि जब अपने देश की सुरक्षा नहीं हो पा रही तो फिर खिलाड़ियों की कैसे होगी। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आईसीसी अब क्या फैसला लेगी, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।